पिछले पार्ट में हमने वाल्मीकि जी की तपस्या और उनके अद्भुत ज्ञान के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि कैसे वाल्मीकि जी ने रामायण को रचते समय अपने तप का सहारा लिया और इसे दिव्य रूप दिया। वाल्मीकि जी ने जीवन में कई कठिन तपस्या की। उनका जीवन ही तपस्विता का आदर्श था। जब उन्होंने रामायण लिखना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने तप शब्द का प्रयोग किया, जो उनकी जीवन यात्रा का प्रतीक है। ये तपस्या ही थी जिसने उन्हें ब्रह्मा जी से आशीर्वाद दिलवाया और रामायण की दिव्यता को समझने का दर्शन दिया। रामायण में हर श्लोक में तप की महिमा दिखाई देती है। वाल्मीकि जी ने अपने जीवन के अनुभवों को शब्दों में पिरोकर राम की कहानी को रचा, जिससे पूरी दुनिया को जीवन जीने की सही राह मिली। उनकी तपस्या ने ही रामायण को एक जीवन दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। इतना ही नहीं, रामायण में कई ऐसी जगहें हैं जहां वाल्मीकि जी ने तपस्वियों की भक्ति और उनके जप के बारे में बताया। वे राम नाम का जप करते हुए तपस्वियों के आश्रमों में जाते थे और वहां की शांति और दिव्यता को अनुभव करते थे। इसी तप और भक्ति के माध्यम से उन्होंने राम की परब्रह्मता को समझा और उसे लोगों तक पहुंचाया। रामायण में श्री राम को एक आदर्श इंसान के रूप में दिखाया गया है, जो जीवन के हर पहलू में धर्म और सत्य का पालन करते हैं। वाल्मीकि जी का जीवन और उनका लेखन हमें यह सिखाता है कि सही मार्ग पर चलने के लिए तप, ध्यान और आस्था की आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि वाल्मीकि जी की रामायण न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि जीवन को समझने का एक अद्भुत तरीका भी है।